आपके खर्चे आते हैं उनको निकालते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं उनका तेल चलाते हैं, उनसे मेंटेनेंस बनाते हैं, ये सारे जो है स्ट्रीट लाइट हो गया का जो आपने वो नहीं रहा है। ग्रांट आपको मीगर मिलती है, ग्रांट आपको मिलती है 15 लाख रुपया, चाहिए आपको कम से कम भी 15 लाख तो मिनिमम एक कारपोरेटर को चाहिए। आपके जो लोग पढ़े लिखे होंगे जब वही जो कैलकुलेट करेंगे, जिसको अभी ये कंफ्यूजन होगा कि 7 दे देते हैं, अगर हमारा जो सिस्टम चलता है तो 1700 रुपये दे देते हैं, 1800 रुपये दे देते हैं, तो उससे भी आपके जो बहुत सारे लोग हैं ना वो आपसे सेटिस्फाई हो जाएंगे। पहले तो जो बहुत सारे लोग बाहर निकल जाएंगे, वो भी इस रेस से निकल गए। फिर जिन लोगों को ये कंसेप्ट है कि हमें वो देना पड़ेगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो उनको लगेगा किसी को 500 देना है, किसी को 1000 देना है, किसी को 1200 रुपये देना साल का, तो वो भी कहेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक बार जो उसका जो ओनर है, मैंने अगर किराएदार रखे हैं तो किराएदार से, और उन लोगों में जिसने मकान बनाया है अगर वो खुद रहता है जमीन पे मकान बनाया और खुद वो रहता है गांव में और इधर मकान बनते हैं, जो है उसकी टीम बनती है, वो इंस्पेक्शन करती है कि भाई जो इसने एरिया डाला है, जो टाइप कंस्ट्रक्शन डाली है, जो इसने ये डाला है तो क्या वो ठीक है। वो चेक करने के बाद ये बनता है कि भाई इसका वो है, इसका कैलकुलेशन ठीक हुई है नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होती है। और उसके साथ एक अंडरटेकिंग बनती है कि हाँ जी मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रू है। जैसे एफिडेविट पे नहीं लिखते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ ये सच है, अगर सच नहीं होगा तो मैं लायबल हूँ। तो उसमें इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो रहती हैं, जो है वो कस्टोडियन पे है, स्टे लैंड पे है, म्यूनसिपैलिटी पे लैंड पे है, और उसने खुद मकान बनाया तो उसी बंदे को देना है। अगर उसने भी आगे किराए पे दिया है तो फिर भी उसी बंदे को देना है जिसने मकान बनाया है, किराएदार को नहीं देना है। बात करता हूँ, मेरे साथ जहाँ पुंछ की म्यूनसिपल कौंसिल के प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं और पुंछ के म्यूनसिपल कौंसिल के सभी जो काउंसलर्स हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। जो हमारा मुद्दा था जो आज चर्चा का, वो है जो अभी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आप सुन रहे हैं। सरकार ने एक एसओ के ज़रिए जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने के लिए 1 अप्रैल से एक नोटिफिकेशन किया है, और उसको लेके जो है वो आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे कहीं कुछ बातें चल रही हैं। तो चूँकि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये म्यूनसिपल एरिया में लगेगा, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि सभी काउंसलर के साथ बैठ के जो इसकी प्रोविज़न्स हैं उसके बारे में चर्चा करें, और सरकार का क्या इंटेंशन है और कहाँ कहाँ जो है हमें ज़रूरत है पब्लिक में चीज़ें जो इसके प्रोविज़न हैं उनको बताने की। उस पर एक डिटेल डिस्कशन जो है वो आज यहाँ हुई है। आपको माध्यम से भी जो है मैं कुछ बातें जो पब्लिक में रखना चाहूँगा। पहले तो ये रखना चाहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये साल में एक बार लगेगा, और जितनी भी कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 1000 स्क्वायर फीट से कम है उन पे ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद जब ये प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा तो स्लैब्स में लगेगा, देयर बाय मीनिंग के जो 1000 से 1500 वाले हैं उनको मिनिमम लगेगा, ऐसे इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ होगी। तो इसमें जो है जो लोगों का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको मद्देनज़र रखा गया है, और जो मैक्सिमम है मैक्सिमम उसी को लगेगा जिसका इकोनॉमिक स्टेटस भी हायर होगा, जिसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 5000 से ज़्यादा होगा। इस किस्म की चीज़ें हैं। फिर ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये जितना भी किसी म्यूनसिपल बॉडी में, अर्बन बॉडी में कलेक्ट होगा, वो वहीं उसके जो डे टू डे जो ऑपरेशनल कास्ट हैं उसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होगा। जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इम्प्रूव करना है उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो उसका दूसरे सेंस में मतलब ये है कि जो हमारे जितने भी लोग सिटीज़ के अंदर रहते हैं वो किसी तरह इस प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से सिटी की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, और कंट्रीब्यूट भी वही करेंगे जो कंट्रीब्यूट करने के जोगे हैं, क्योंकि ये स्कीमेटिक जो इसका प्लान है प्रॉपर्टी टैक्स का वो ऐसा रखा गया है कि जो गरीब लोग हैं उनको इसमें से बाहर रखा गया है। तो एक ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं आपके माध्यम से जो पब्लिक को बताना चाहता हूँ। तीसरी जो बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी टैक्स कुछ लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई ये मंथली देना पड़ेगा या कैसे देना पड़ेगा। तो ये साल में एक ही बार जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना पड़ेगा। के अंदर खाली ज़मीनें होंगी जो किसी मास्टर प्लान में ग्रीन जोन होगा या जिस लैंड पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है उस पर ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, और जितना एरिया कंस्ट्रक्टेड होगा उतनी ही ज़मीन उसको किसी भी आदमी की जिसको हम लैंड अपार्टमेंट को बोलते हैं उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे
तो डिटेल में देखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत ही एक मतलब सोच समझ के बाद जो है वो पब्लिक में उतारा गया है और जो 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसमें हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है। और जो पहले भी मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो गरीब लोग हैं जिनकी 1000 से कम कंस्ट्रक्शन होगी, उनको ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। जब हम कंट्री में दूसरी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके साथ तुलना करें तो हमारे जो टैक्स है, हम हिमाचल प्रदेश से जो है 50% पे है, और जो दूसरे स्टेट्स के अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटका वगैरह हो गया, तो उनके कहीं किसी के हम 1/5 पे है, किसी के हम 1/6 पे हैं। इन चीज़ों का जो है, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी टैक्स स्टार्ट हो रहा है वो मिनिमम से हो रहा है, लेकिन एक ना एक दिन अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, अपने शहर को चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे जो एक्ट में प्रोवाइडेड है। और जो रिसोर्सेज हम जनरेट करेंगे वो रिसोर्सेज कहीं नहीं जाएंगे, आपकी ही शहर की बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, और डे टू डे जो ऑपरेशनल कास्ट को मीट आउट करने के लिए वो यूज़ होंगे। वो किसी एक अर्बन लोकल बॉडी से दूसरी अर्बन लोकल बॉडी में यूटिलाइज होने वाले नहीं हैं। इसके साथ आपने देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो सरकार ने कुछ जो है इसके इम्पॉर्टेंट जो बिंदु हैं वो भी बना के सोशल मीडिया पे डाले हैं, जिससे लोग ये देख पाए कि इसके क्या क्या प्रोविज़न हैं। और अगर कहीं को कोई किसी को गलतफहमी है, और कहीं जो अगर लोग र्यूमर्स करते हैं और र्यूमर से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उससे बच सके, तो मैं आपके माध्यम से यही भी अपील करूंगा कि हमने सोशल मीडिया पे भी कुछ पोस्टर्स डाले हैं, सोशल मीडिया पे कुछ इसके प्रोविज़न डाले हैं, तो सभी लोगों को इसको देखना चाहिए। और किसी भी र्यूमरबाजी में या किसी भी जो है वो पॉलिटिकल इन चीज़ को हाईजैक नहीं करने देना चाहिए, किसी के जो पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं सर्व होने देने चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है पूरी अर्बन लोकल बॉडी का इंटरेस्ट है, और जो इसमें लोग रहते हैं उनका इंटरेस्ट है।